सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ख्याति गोयनका आज हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हिंदी दिवस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का बड़ा पुल बनकर सामने आती है, क्योंकि जन जन को जो मिलाती है वही भाषा हिंदी कहलाती है। हर वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा अर्थात राज्य भाषा का दर्जा मिला था। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है क्योंकि यही सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारे देश की संस्कृति तथा संस्कार का प्रतिबिंब तथा एकता का प्रतीक है। हिंदी दिवस हिंदी के महत्व पर जोर देने तथा उस पीढ़ी के बीच उसके महत्व को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है और हिंदी का सम्मान नहीं करते। अतः हमें इसका मूल्य समझते हुए इसका आदर करना चाहिए। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ कि एक है भाषा आशा भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की है बिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज 14 सितंबर हम सभी लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमारे तरफ से जो एसकेएस पब्लिक स्कूल की समस्त छात्र छात्राएं हमारे माननीय अध्यापक अध्यापिका सहायता से और उनका गाइडेंस से आज हम लोग एक जो हर साल हमारा भारतवर्ष में मनाया जाता है हिंदी दिवस, उसके सिलसिला में हम लोग हमारे एसकेएस पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम सभी की जानते हैं हिंदी एक ऐसा सरल भाषा है जो इस भाषा को हमारे भारत सरकार अपनाने के लिए या और हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप से मनाया जाता है। तो हम चाहते हैं हम सभी लोग जैसे हमारे स्कूल में सेकंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा बांग्ला के साथ साथ हिंदी भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो हमारे उम्मीद है जो हमारे राष्ट्र की जो भावना है, हमारे राष्ट्र नेता लोग का जो भावना है, उसको हम लोग सामने रखते हुए और उसको सम्मान करते हुए हम लोग हिंदी की प्रचार और प्रसार में शामिल हो और हमारे सारे स्टूडेंट्स एक साथ होके और सारे शिक्षक शिक्षिका या अध्यापक अध्यापिका जो भी है हम सभी लोग उनको सहायता करें और हिंदी सीखने के लिए, ताकि हमारा हिंदी एक राष्ट्रभाषा है और ये भाषा जितना सरल है हमको तो बड़ी अच्छा लगता है। ये सोच के जो हिंदी में सबसे जो एक अच्छा चीज़ है जो हम लोग लिखते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो ये सीखना, बोलना, पढ़ना बहुत ही आसान है और हम लोग जो भाषा है दूसरे का भाव, दूसरे को एक का भाव दूसरे को हम लोग नहीं बोल सकते हैं एक अच्छा भाषा के बिना। तो हम उम्मीद करते हैं एक 14 सितंबर नहीं हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करें, मनाएं और हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सब एक साथ मिलकर काम करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्री कौशिक कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं इच्छा ओझा कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं नानी कुमारी, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज हम इस हिंदी दिवस के अनमोल दिन पर कबीर वाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के
कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है घिन तो नहीं आती है। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है तचके पे तचके, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ, छूती है निगाहों को कत्थई दांतों की मोटी मुस्कान, बेदर्दी मूंछों की फिरकन, सच सच बतलाओ जी तो नहीं उठता है, घिन तो नहीं आती है। कूली मजदूर है, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सबका, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन, आकर ट्राम के अंदर पिछले डिब्बे में बैठ गए हैं इधर उधर तुमसे सटकर, आपस में उनकी बदकही, सच सच बतलाओ जी तो नहीं उठता है, घिन तो नहीं आती है। दूध सा धुला सदा लिबास है तुम्हारा, निकले हो शायद चौरंगी की हवा खाने, बैठना है पंखे के नीचे अगले डिब्बे में, ये तो बस इसी तरह लगाएंगे ठहाके सुस्ती फाकेंगे, भरे मुंह बातें करेंगे अपने देश कोस की, सच सच बतलाओ अखड़ती तो नहीं इनकी सोहबत, जी तो नहीं उठता है, घिन तो नहीं आती है। धन्यवाद। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी, मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी, भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि, करे आह्वान विश्व करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता मानते हैं, जो धड़ ऊंच नीच अमीरी गरीबी किसी दीवार को नहीं मानता, या जीवन की वह अटल सच्चाई है जो किसी देश काल के बंधन में नहीं बंधती। इसी के साथ एक तथ्य और है, जिसकी सच्चाई व्यवहारिकता के साथ रूबरू होने पर भी पता चलती है, वह है कुर्सी की गरिमा। कक्षा 8वीं एवं 9वीं वर्ग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत यह लघु नाटक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंचकर्णेश्वर का लघु नाट्य रूप है।
पात्र परिचय। खाला झुम्मन शेख, अलगू चौधरी, समझू साहू, मुखिया, गांव वाले। अरे राम राम झुम्मन भाई, कहीं जाने की तैयारी है क्या? बड़े मन ठंडा निकल रहे हो। अरे आओ आओ बल्लू भाई, बहुत जरूरी काम से कचहरी की ओर जा रहा था और तुम्हारी सूरत दिख गई। अब तो मेरा काम जरूरी सफल होगा। क्या कचहरी? घर में सब कुशल तो है ना? अरे तुम तो बस यूं ही परेशान हो जाते हो। अब तुमसे क्या छिपाना, तुम मेरे सबसे विश्वस्त और प्यारे मित्र जो हो। दरअसल बात यह है कि मेरी खाला ने उनकी जमीन मुझे अपने नाम रजिस्ट्री कराने को गई है। बस इसी काम से जा रहा था। बधाई हो भाई। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो दरअसल मैं 4 क्षणों की यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए अपने घर की चाबियां तुम्हें देने आया। ये लो। वैसे लौटोगे कब? 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। झुम्मन का घर। मैं दूसरी रोटी मैं ना खाऊंगी झुम्मन। यह ना भूलो कि तुम मेरे ही पैसों पे फल फूल रहे हो। यदि तुमने मुझे यथोचित सम्मान के साथ ना रखा तो मैं पंचायत में जाऊंगी। हाँ हाँ, बुला लो पंचायत। मैं भी अब इस रोज की किटपिट से तंग आ गया हूँ। 3 साल से तुम्हें खिला रहा हूँ, तब यह थोड़ी ना पता कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला सबको अपनी बात कहती है और पंचायत में आने का अनुरोध करती है। अंत में वह अलगू के घर जाती है। खाला, मैं आ तो जाऊंगा, पर कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों भला? मेरी खुशी। और जो बात तुम्हें ईमान के खिलाफ लगे तो भी ना बोलोगे? इतना बोलकर खाला निकल आती है। अलगू सिर झुकाए बैठे रहते हैं। पंचायत बैठी है। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी जमीन झुम्मन के नाम की। बदले में इसने मुझे खाना कपड़ा करूंगा था, लेकिन अब ये अपने वादे से मुकर रहा है। कचहरी जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। पंचों का आदेश सिर माथे उठाऊंगा। कहो झुम्मन से किसे पंच चुनते हो? खाला ने चुन ले, नहीं तो अल्लाह के खौफ से डर झुम्मन। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। ले, मैं तेरे अभिन्न मित्र अलगू को ही अपना पंच बनाती हूँ। जो तुम्हारी इच्छा। खाला, आप जानती हो कि जुम्मन मेरे विशेष या प्यारे मित्र जो है। नहीं बेटे, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि पंच कभी अपने ईमान के विरुद्ध नहीं होते। उनके मुख से अल्लाह की जुबान निकलती है। पंचायत होती है। अलगू झुम्मन से ऐसे सवाल पूछते हैं कि झुम्मन को पसीने छूटने लगते हैं और उनके विरोधी ये देख कर खुश होते हैं। अंततः फैसला खाला के पक्ष में होता है और झुम्मन अलगू की बरसों पुरानी दोस्ती टूट जाती है। आज्ञावान, जरा मेरी पगड़ी तो देना। जरा एक बार फिर संजू साहू से अपने पैसे मांगने की कोशिश करूं, पर यदि आज भी उसने मुझे कोरा लौटाया तो पंचायत करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। अलगू चौधरी समझू साहू से मिलते हैं, जिन्हें उन्होंने अपना एक बैग बेचा था। समझू साहू ने 1 महीने बाद पैसे देने का वादा किया था, लेकिन उस 1 महीने के भीतर ही उन्होंने बैल से इतना काम करा लिया कि बेचारा बैल मर गया और अब साहू बैल के दाम देने से इनकार कर रहे थे। साहू जी, तब फैसला पंचायत में होगा। पंचायत बैठी है। बोला चौधरी, किसे पंच चुनते हो? साहू जी की चुन ले। मेरी ओर से झुम्मन से। क्यों चौधरी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी? अच्छा मौका हाथ में आया है अलगू चौधरी से अपना बदला लेने का। अरे यह मैं क्या सोच रहा हूँ, यह तो पंच का आसन है, न्याय का सर्वोच्च आसन, देव तुल्य। इस समय मेरे मुख से जो भी निकलेगा वो लोगों के लिए देव वाणी के सदृश होगा। इसलिए मुझे अपने मन में गलत विचारों को नहीं आने देना चाहिए और सत्य से जौं भर चलना नहीं चाहिए। तो फिर पंचायत की कार्रवाई शुरू हो। झुम्मन से अलगू चौधरी और समझू साहू की पूरी बात सुनता है, फिर पंचों से सलाह करता है और अंततः फैसला सुनाता है। समझू साहू, जब अलगू
चौधरी ने तुम्हें बैल भेजे थे तब वह बीमार नहीं थे। उनके मरने का कारण उनसे अत्यधिक परिश्रम करवाना है, बीमारी नहीं। इसलिए यह पंचायत अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाती है। पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। आज मुझे समझ में आया कि पंच के आसन पे ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन। पंच के मुख से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। या मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। या बुरी की